प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हिंदी काव्य में उसी क्रम के अनुसार आज श्री केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय, उनके बारे में उनकी रचनाएं बताने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनें और समझें। केदारनाथ सिंह नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी लेखनी चलाई है, परंतु कविता के क्षेत्र में उनका मन अधिक रमा है। मतलब कविताएं, काव्य के क्षेत्र में उन्होंने अधिक लेखनी चलाई है। केदारनाथ सिंह की कविताओं की प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी कविताओं का विषय या प्रतिपादन भले ही कुछ हो, परंतु वे कहीं भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, लोक तत्व, भाषाई सिद्धपन, मानवता और अपने जीवन से नहीं कटे हैं। इनसे उनका लगाव शाश्वत और सकारात्मक रहा है। अब उनका आता है जीवन परिचय। नई कविता के चर्चित कवि केदारनाथ सिंह का जन्म 1 जुलाई 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहीं से उन्होंने सन 1956 ईस्वी में हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1964 ईस्वी में आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान शीर्षक पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनका कार्यक्षेत्र उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज, गोरखपुर उदित नारायण कॉलेज पडरौना और गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। केदारनाथ सिंह समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनका साहित्य जगत अपने आप में विशिष्ट है। इन्हें अपनी रचनाओं पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। इन पुरस्कारों में विशेष उल्लेखनीय है कुमारन आशा तना कविता पुरस्कार, केरल सन 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का जासुआ सम्मान, मैथिलीषण गुप्त सम्मान और व्यास सम्मान, दिनकर पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान उड़ीसा आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी के वर्ष सन 2009 से 10 के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया, परंतु इन्होंने हिंदी की सच्ची सेवा करने वालों को उचित सम्मान न दिए जाने के विरोध में इस सम्मान को हटा दिया। अब इनका निधन इसमें नहीं दिया है, लेकिन इनका निधन 19 मार्च 2018 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। केदारनाथ सिंह की कविता का मुख्य विषय ग्रामीण और शहरी रचनाएं हैं। यही कारण है कि इनकी कविताओं में ग्रामीण और नगरीय परिवेश का द्वंद्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। इनकी कविता कल्पना की शक्तिशाली क्षमता से पूर्ण है। इनकी कविता परिवेश के जटिल अनुभव को अत्यंत सहज रूप से प्रकट करती है। इनकी कविता के संसार में रंग, रोशनी, रूप, दृश्य सब एक दूसरे में खो जाते हैं। इनकी कविता नारों और आंदोलनों से नहीं अपितु जीवन और उसके उसके विविध संस्कारों से अपनी यामा पूर्ण करती है। इनकी जो पहली रचना थी, पहला काव्य संग्रह था, सन 1960 में प्रकाशित हुआ। इनकी कविताओं में सर्वत्र निराशा में भी आशा की किरण दिखाई देती है। पतझड़ में भी बसंत की आगमन की पदचाप सुनाई पड़ती है। इनकी कविता में मनुष्य की अक्षय ऊर्जा तथा अदम्य जिजीविषा है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा और परंपरा से मिली दिशाएं हैं, जिनका संधान इन्होंने आवश्यकता अनुसार अपनी
पिछली जिंदगी की ओर मुड़कर भी किया है। वे अपने काव्य सृजन में आगे बढ़ते रहे हैं, परंतु पीछे का नष्ट नहीं करते, उसको भी संजोए रखते हैं, अपितु उसकी भी कोई ना कोई लीक बची रहती है जहाँ आवश्यकता अनुसार वे लौट आते हैं। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं जैसे टॉलस्टॉय और साइकिल, तीसरा सप्तक और बाघ। बाघ इनकी लंबी कविता है। इस कविता को नई कविता के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। केदारनाथ सिंह की भाषा बोलचाल की सरल और सहज खड़ी बोली है, परंतु उसकी प्रवाहात्मकता नदी की जलधारा के समान अविचल और अविरल है। काव्य में भाषा का परिष्कार करने में अकेले ही दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें अनुभव होता है कि भाषा को विकसित करने की आवश्यकता है। वस्तुतः केदारनाथ सिंह लगातार भाषा की मुक्ति की ओर झुके हुए थे, उसके स्वभाव को समझने में लगे हुए थे। उसका गुणात्मक परिवर्तन इनकी भाषा में स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार केदारनाथ सिंह नई कविता के सशक्त कवि माने जाते हैं। उनकी कविता आशा और मानवता का सुंदर संदेश देती है। इनकी कविता की अनेक मौलिक विशेषताएं इन्हें आधुनिक कवियों में से सबसे अलग और उच्च श्रेणी में खड़ा करती हैं। अभी भी आप हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न हैं, मतलब जी 2018 के पहले लिखा गया है, इसलिए जिस शब्द वाक कहा गया, जी आपको वाक नहीं लिखना है। तो इसमें आप जिस कह सकते हैं कि मृत्यु तक, जब तक जी जीवित रहे तब तक जी हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रहे। इसी के साथ ही इनका जीवन परिचय समाप्त होता है और आप इसको जीवन परिचय को लिख लें और इनको याद भी कर लें। और चूंकि आपका कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है, अतः आप जो याद के लिए दिया गया, लिखने के लिए दिया गया, उस काम को आप पूर्ण कर लें स्कूल खुलने से पहले, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो विद्यालय खुलने के बाद आपका जो कार्य है वो चेक किया जाएगा, तो उससे आप पहले अपने कार्य को निपटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।